हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ बनाना सीखा था, एचसीएफ पता करना सीखा था और एचसीएफ के बारे में डिटेल्स जाना था कि एचसीएफ होता क्या है। ठीक है ना। अब आते हैं हम डिवीज़न मेथड से ही एचसीएफ को पता करना कि डिवीज़न मेथड से एचसीएफ कैसे निकलता है। अगर आप अभी तक एचसीएफ नहीं जानते हैं क्या होता है तो आप लास्ट वाले वीडियो को देखिए और क्लियर कर लीजिए अपना डाउट कि एचसीएफ आखिर होता क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसमें अब निकालते हैं डिवीज़न मेथड से एचसीएफ। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें डिवीजन मेथड से निकालना है हमें 58 का और 70 का एचसीएफ। तो देखिए डिवीजन मेथड में करना ये रहता है अपने को कि जो बड़ा नंबर है ना, लार्जेस्ट नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, उससे हम डिवाइड दे देंगे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे। जैसे इस टाइप से हम इससे लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड देंगे और तब तक देते जाएंगे जब तक हमारे पास लास्ट में एक भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे 58 का जब हम टेबल पढ़ते हैं वन टाइम तो 58 आ जाता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस हुआ 2, 6 में से 5 माइनस हुआ तो 1, लेकिन यहाँ रिमाइंडर बच गया तो रिमाइंडर नहीं हमको लास्ट तक ले जाना है। अब ले जाएं कैसे, तो अब ये देखिए जो 12 आ गया है ना हमारा रिमाइंडर, अब उसको इस बाहर वाले से डिवाइड करेंगे, यानी जो भी बाहर में रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ये 58, ठीक है, अब इसको हम 58 को डिवाइड करेंगे 12 से, जो रिमाइंडर है अपना। तो 12 के टेबल में 4 टाइम में आता है 48 और 5 टाइम में 60 आ जाता है, तो हम 4 टाइम का 48 ले लेते हैं। ठीक है, बच जाएगा हमारे पास 10। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर रिमाइंडर बच गया 10 और ये बाहर में हमारे पास कितना है 12 है, तो अब इस 12 को 10 से फिर डिवाइड करेंगे। ऐसे हमारा बढ़ते जाएगा, यानी जो बाहर वाला है वो अंदर आते जाएगा और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड होते जाएगा। 10 के टेबल में 12 आता नहीं, लेकिन 1 टाइम में 10 खुद आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये कुछ नहीं बचा हमारा। 1 मिनट, कहाँ पे गलती हो रहा है। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ पे फिर 2 बच गया है रिमाइंडर, हमें लास्ट तक जाना है जब तक हमारा रिमाइंडर ख़त्म ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 10 था, अब इस 10 को हम डिवाइड दे देंगे 2 से, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 2 5 जा हो जाता है 10, यानी कि लास्ट वाला कौन सा नंबर था जिससे हम डिवाइड किए, तो लास्ट में जो था वो नंबर वो 2 था, यानी कि इन दोनों का सो है ना एचसीएफ ऑफ 58 एंड 70 इक्वल टू 2, यानी लास्ट के जिस नंबर से आप डिवाइड करेंगे ना, वो जिससे मतलब रिमाइंडर कंप्लीट खत्म हो जाएगा, वही नंबर इनका एचसीएफ होता है। यानी एचसीएफ वो ये नंबर जो 2 है, ये वही बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 58 और 70 को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं पूरी तरीक़ा से। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है ऐसा जिससे हम इन दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपका डाउट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं, कहाँ गया, 10 अभी हमने सॉल्व किया। अब एक हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि नंबर है ना 3 नंबर्स वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि हमारे पास है 16, ठीक है, 16 वाला क्वेश्चन। 16 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, नंबर हमें दिए हुए हैं 754 1508 1972। अब इनका हम इन 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर निकालना है। अब हम इसको निकालते कैसे, मैं लोग बता देता हूँ। पहले इन 2 नंबर्स का हमें कॉमन फैक्टर पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ना, उससे उसका और इसका जो भी इन दोनों कॉमन फैक्टर आएगा हाईएस्ट, उसका और इसका हम डिवीज़न करके लास्ट वाले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पता करेंगे। फिर हमको इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा। चलिए बताते हैं कैसे। सबसे पहले इन दोनों का हम कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं, तो 754 डिवाइडेड बाई 1508 डिवाइडेड बाई 754। ठीक है, इनको हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखिए ये 1 टाइम में 754 होगा, और जब इसको हम 2 टाइम पढ़ते हैं ना तो हमारा ये इतना आ जाता है आंसर। देखिए कैसे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 5 जा 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया 1, और 2 है ना 2 7 जा 14 और 1 15 हो जाएगा हमारा, यानी 2 टाइम में हमारा पूरा ये एग्जैक्टली ख़त्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ होगा वो 754 ही होगा। 754 इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, और यही वो बड़ा से बड़ा नंबर है। ठीक है ना, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो एचसीएफ लिख लेंगे हम ऑफ 754 और 1508 इक्वल टू 754। अब ये जो एचसीएफ हमारा आया है उसका और इसका हम क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करेंगे, तो हमें तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा, एचसीएफ पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो मैं अब यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 754
1972 डिवाइडेड बाई 754। तो ये जो 754 लिखा है मैंने ना, ये इसको मैंने नहीं लिखा है। जब आप अगले क्वेश्चन में बनाइएगा तो ये मत कीजिएगा कि आप इस नंबर को लिख लीजिएगा। ये जो नंबर है ये मेरा HCF है, ठीक है ना। वो यहाँ पे इत्तिफाक से ये दोनों नंबर सेम निकल गए हमारे आंसर में, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ पे लिखिएगा वो आप इसके HCF को लिखिएगा। इन दोनों नंबर के जो HCF निकलेगा उसको आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कीजिएगा। तो 754 के टेबल में है ना, जब हम 2 टाइम पढ़ते हैं तो हम जान ही गए हैं कितना जाता है, 1508 आ जाता है। 3 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम नहीं बढ़ेंगे आगे। अब यहाँ 12 में इसको माइनस करेंगे 8 को, तो आ जाएगा हमारे पास 4, ये 6 बच गया, यहाँ 6 उतर जाएगा, ठीक। 9 में से 5 माइनस हुआ तो हमारा 4 आ गया, और ये 1 का 1 कट हो गया। तो अब हम जानते हैं आगे क्या करना है। ये जो नंबर है बाहर में और इस नंबर को अब हमें डिवाइड दे देना है। तो ये 754 अब अंदर आ जाएगा। जब हम इसका टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम में ही पढ़ेंगे, 2 टाइम पढ़ेंगे तो 800 900 कुछ आ जाएगा आंसर, इसलिए हम 1 टाइम ही लेते हैं। 1 टाइम में 764 ले लेते हैं, तो हमारा 0 हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस हुआ तो 9 हो गया, ये 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2 हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी हम डिवाइड करते हैं, जब तक हमारा कंप्लीट नहीं आ जाएगा आंसर तब तक हमको डिवाइड करना है इसको। अब डिवाइड करेंगे 464 को, ठीक। 290 के टेबल में 1 टाइम में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, ये 300 के आसपास आ जाएगा, 600 के आसपास। तो ये 290 मैंने लिख दिया। माइनस कर देंगे 4, 16 में से 9 माइनस होगा हमारे पास, तो हमारा जाएगा 7। और यहाँ पे अब क्या बच गया, 3 बच गया, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1। और ये 174 से अब इसको हम डिवाइड दे देंगे 290 को। तो इसमें टेबल पढ़ेंगे तो 1 टाइम में फिर लेना पड़ेगा, 2 टाइम में फिर से ज़्यादा हो जा रहा है। 174 हो गया, ये माइनस कर देंगे। 10 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 6। ये 8 में से 7 माइनस होगा तो हमारा हो जाएगा 1, और ये 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, ठीक है। अब 116 को फिर इससे डिवाइड करेंगे, मतलब लास्ट अपने को बढ़ते जाना जब तक कंप्लीट आंसर ना आ जाए, ठीक। 1 टाइम में फिर लेते हैं 116, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 6 माइनस हुआ तो 8 हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 हो जाएगा, ये कट पीट हो जाएगा, ठीक। अब ये 58 को हम कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर। 58 के टेबल में 116 2 टाइम में आ जाएगा, क्योंकि 50 के टेबल में 100 आता है 2 टाइम में, और 8 2 जा 16 होता है, तो ये हमारा 58 के टेबल में 2 टाइम में 116 आ जाएगा, ठीक। और ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 74 का और 1972 का जो HCF निकला वो हमारा 58 निकला, यानी ये 58 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है, 7 है ना, 754 को और 1972 को। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 58 है वो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 58 ही एक ऐसा नंबर है जिससे हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड दे सकते हैं। ये मतलब ऐसे एकमात्र नंबर नहीं है, मतलब ये वो ग्रेटेस्ट नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हम जानते ही हैं, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ 754 1508 1972 इक्वल टू 58, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। इस टाइप से आपको निकालना है जब तक वो लास्ट में कंप्लीट ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मेरे को लगता है यही सबसे लॉन्ग इसमें क्वेश्चन था, बाकी जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे डिवीजन मेथड से। तो इस वीडियो में हमने डिवीजन मेथड सीखा, ठीक है ना। ये हम क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 भी इसी वीडियो में कर लेते हैं, उसके बाद जो वीडियो बनाऊँगा मैं उसमें 25 से हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए, इसमें हमको पूछा क्या है कि सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम्स, यानी को प्राइम्स है, ये जो पेयर्स हमें दिए हुए हैं वो को प्राइम्स है। को प्राइम्स क्या होता है हम जानते ही हैं कि जिनके, हमने पहली वीडियो में पढ़ चुका था, ऐसे नंबर्स जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, यानी कि उनमें जो कॉमन मिलता हो फैक्टर वो केवल 1 मिलता हो, बाकी उनके और फैक्टर हो सकते हैं लेकिन 1 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम्स कहते हैं। ऐसे दो नंबर जिनमें केवल 1 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, HCF हो। तो अब इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं, उससे अपने को पता चल जाएगा कि अगर है ना कि इनमें जो 1 अगर कॉमन आ रहा है, इसका मतलब यही है कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे को प्राइम्स है, जो पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम पहला वाला लेते हैं और एक फिर कोई सा भी नंबर हम जो बड़ा दिखेगा वो ले लेंगे। एक फर्स्ट 19 वाला ले लेते हैं हम। 19 नंबर में हमें क्या क्या नंबर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 59 और एक दिया हुआ है 97, ठीक है। तो 59 का जब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 59 का हम इस टाइप से हम प्राइम फैक्टर मेथड से निकाल देते हैं।
तो 59 का जब हम निकालेंगे तो 59 सॉरी ऐसे होगा, तो 59 किसी के भी टेबल में नहीं आता, ये एक प्राइम नंबर है तो ये डायरेक्ट 59 के टेबल में ही आएगा। तो 59 बन जा 59, ठीक। और जब हम 97 का भी निकालेंगे तो ये भी एक प्राइम नंबर है। हमने प्राइम वाले वीडियो में इन नंबर्स को याद करने की कोशिश किया था, जो प्राइम नंबर थे 1 से 100 तक। तो 97 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमको चेक भी नहीं करना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं। हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये 97 बन जा 97 होगा। यानी 59 और 97 के जो फैक्टर निकले वो कौन कौन से निकले, डायरेक्ट 59 निकला, ठीक है ना। और एक क्या निकला, एक हम मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं चाहे तो। 1 मल्टीप्लाई 59 का मतलब तो 59 ही होता है, तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं अगर हमारा फैक्टर में हम लिखना चाहें तो। और ये 97 है, उसका भी फैक्टर क्या निकला हमारे पास, 97 ही निकला, और मल्टीप्लाई हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए ये 1 यहाँ दोनों में कॉमन है, इसलिए देयर आर, यहाँ से हम लिख देंगे स्टेटमेंट, देयर आर 1 इज द कॉमन फैक्टर इन 59 एंड 97, सो दिस पेयर आर को प्राइम्स। चलिए मैं लिख देता हूँ फटाक से वीडियो पॉज करके, ये मैंने जल्दी से लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देयर आर 1 इज द HCF ऑफ 59 एंड 97, सो द गिवन पेयर्स आर को प्राइम्स। इस टाइप से आप स्टेटमेंट भी चाहे तो अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख ही लीजिएगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे आपका फेयर कॉपी में, ठीक। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें और भी फैक्टर तो और हों लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से 7 क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं, है ना। इसमें हम मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा नंबर्स फैक्टर होने चाहिए। 161 है एक नंबर, ये देखिए 161 है, 6, 1, 7 और 1, 8। नहीं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज़्यादा नहीं निकलेंगे, कॉमन फैक्टर इसमें मतलब ज़्यादा नहीं निकलेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 22 ले लेते हैं, ठीक है, 512 और 945, जिसमें ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकले। मेरा इसको लेने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि आपको पता चले कि और मतलब ज़्यादा फैक्टर तो ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कॉमन फैक्टर जो होगा केवल 1 होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा मेरे को डायरेक्ट दिख जा रहा है कि फैक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होना चाहिए इसमें। चलिए चेक कर लेते हैं। 522 है, का जब हम देखेंगे तो नंबर हमें दिया 512 और 945। जल्दी से हम इसका 512 का फैक्टर निकाल देते हैं, हो जाएगा 2 4 जा 5, सॉरी 2 2 जा 4, ठीक, 2 2 जा 4, यहाँ 1 कैरी होगी इधर, 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर कैरी हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से हो जा रहा है हमारा, फिर कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा, ये हमारा सॉरी 2 2 जा 4 हो गया, 1 इधर कैरी हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। फिर 2 से हो रहा है तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ना फिर 2 से कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है 2 1 जा 2, 1 इधर गया कैरी, 2 6 जा 12। जब तक 2 से होता है हमें 2 से ही करना है, ध्यान दीजिएगा ना, ये हमारा प्राइम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी कितने टाइम हमारा 512 का फैक्टर कितने आ गए, 2 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम पे आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, 9 टाइम पे है। अब हम 945 का भी निकाल देते हैं। 945 पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या है, लास्ट में हमें 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब तो ये है कि 5 से हो जा रहा है, लेकिन अगर 3 से होगा तो हम पहले 3 से कर देंगे। चेक कर लेते हैं, 5 और 4 9 हो गया, 9 9 18, यानी कि ये 3 के टेबल में भी आएगा। कैसे होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, है ना। अब 3 1 जा 3 होगा, कैरी हो गया एक 1 इधर, तो 15 बन गया, और 3 5 जा हो गया हमारा 15, ठीक है। फिर 3 से हो रहा है क्या, 5 1 6 और 3 9, ठीक है। 3 से फिर से हो रहा है, 3 1 जा 3, जी 2 नंबर ले रहे हैं तो 0 लगा देंगे, और 3 5 जा 15, फिर हमारा 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो रहा है, 5 7 जा 35, एंड लास्ट में 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, यानी अब हम फैक्टर लिख लेते हैं। 512 का फैक्टर जो होगा 9 टाइम 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 टाइम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 9 भी लिख सकते हैं, ठीक। उसी टाइप से है ना, यहाँ पर हमारा 945 का जो फैक्टर निकला वो क्या निकला,
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, है ना। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं इस टाइप से, 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम चाहें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं और यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन 1 कर सकते हैं। इससे किसी भी आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ भी हम मल्टीप्लाई 1 किए, यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 किए, और यही हमारे में हम इन दोनों नंबर्स में कॉमन मिल रहा है। जो फैक्टर दिए हुए उनमें 1 1 ही कॉमन मिल रहा है ना। फिर से आप यहाँ पे वही लिख दीजिएगा आंसर, देयर आर 1 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 512 एंड 945, सो द पेयर्स आर को प्राइम्स। इस टाइप से आप स्टेटमेंट लिख करके इसको भी बता सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि फैक्टर आपके ज़्यादा आ जाए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा केवल 1 ही होगा, है ना, तभी वो नंबर को प्राइम कहलाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 24 तक भी इसको बना सकते हैं, 19 से लेकर 24 तक, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम 25 से लेकर के जितना आगे तक हो सके 34 तक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इजी हैं, सब में लगभग HCF ही निकालना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है अपने को सॉल्व, और इसके कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। आई होप अब हमें यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए अपना वीडियो, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।